Hello everyone, welcome to online class of Shriram Public School. This is Pragati Pandey and today we are going to discuss the decimal. The exercise which we are going to discuss is 6.3. So the first question is 20 kg and 5 gram. इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कि 20 kg और 5 ग्राम डेसिमल में कितना होता है. So this is 20 kg और 5 ग्राम बोला गया है. तो आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000. यानी अगर इसको हमको kg में करना होगा, ये kg में है तो इसको भी हम kg में करेंगे तो होगा ये हमारा 5/1000 ग्राम. इतना होगा, इतना kg, सॉरी ग्राम नहीं kg, क्योंकि हमने kg में इसको कन्वर्ट किया तो हमने 1000 से इसको डिवाइड किया. तो आप देख सकते हैं 20 kg एज इट इज़ पड़ा हुआ है और ग्राम्स को हमने क्या किया kg में हम कन्वर्ट करना चाह रहे थे. तो हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं. तो अगर हमको kg में कन्वर्ट करना है तो 5/1000 हो गया. अब इसको डेसिमल में करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 3 डिजिट्स होने चाहिए. 5 हमारे पास है तो हम कितना ज़ीरो लगा दें यहाँ पर, 2, तभी तो 3 डिजिट्स हो जाएंगे, 3 डिजिट्स हो जाएंगे. 3 हमें चाहिए क्योंकि 3 ज़ीरोज़ है 1 के बाद. तो हमने पॉइंट लगाया, हमें 3 डिजिट की कंडीशन को फुल करना था, 5 लिख दिया हमने, 2 ज़ीरो को आगे बढ़ा दिया. तो अगर डेसिमल में इसको लिखा जाएगा तो कुछ इस तरह 20.005 kg. ओके, so in this way you will do this, okay, and your answer will be 20.005 kg. Now the second fill up is 5.34, 3.72 and 1.32 are example of. आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब they are like decimal. Okay, now third one is 0.236 and 0.201. ऐसे ही दे दिया गया है, ब्लैंक है, यानी कि हमें ग्रेटर देन है स्मॉलर देन की साइन लगाना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं पॉइंट के पहले. तो पॉइंट के पहले आप देख रहे हैं 0 दोनों कंडीशन में, मतलब बात बराबर हो गई. पॉइंट के बाद सबसे पहले हम 10th प्लेस को यानी कि इस प्लेस को चेक करते हैं, फिर इसको, फिर इसको. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट प्लेस को चेक किया, ये और ये बराबर निकला हमारा. फिर हम सेकंड प्लेस पे गए 3 पे और 0 पे, तो बड़ा हमें कौन सा मिला, 3 मिला, यानी कि ये साइन होगा. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 52/10,000. 52 आपने लिख लिया, पॉइंट लगा लिया. डिजिट्स कितने होने चाहिए, क्योंकि 4 ज़ीरो है तो 4 डिजिट होने चाहिए. तो यहाँ पे 2 हमको मिल गया, 2 हमने लगा लिया. आगे लगाएंगे 0, क्योंकि नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ है वो 1 के बाद है, 1 के बाद नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, इसलिए पॉइंट के बाद हम इसको ऐड करेंगे, ना कि 52 के बाद. इधर हम नहीं लिखेंगे, इधर ही लिखेंगे. ओके, द डॉट इज़ नोन एज डेसिमल पॉइंट. तो यहाँ हो जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. चूज ट्रू और फॉल्स ऑफ द स्टेटमेंट. इसमें आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स चूज करना है. 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, यस, ट्रू. 2 मीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर नहीं, गलत है, ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा. 5 सेंटीमीटर मतलब 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 5/100 होता है. 5/100 होगा, क्योंकि 100 से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये 0.5 हो जाएगा. यानी 2.05 अगर होता तो सही होता, ये गलत हो गया. 3.02 इज़ लेस देन 3.022. कह रहा है कि 3.02 छोटा है 3.022 से. नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे, पॉइंट के आगे सेम है 3, फिर सेकंड पे जाएंगे 0 और यहाँ भी 0, फिर थर्ड पे जाएंगे 2 and 2. यहाँ कुछ नहीं है, अगर ज़ीरो तो हम ज़ीरो एज्यूम करते हैं,
थर्ड डिजिट पे जब जाएंगे हम तो यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ 2 जो कि बड़ा होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, कह रहा है थर्ड वन 2.3, 3.51, 3.53 एंड 6.71 आर एग्जाम्पल ऑफ लाइक डेसिमल। गलत, सब तो सही है लेकिन यहाँ पे हमारा जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 0 बढ़ा दें, 0 बढ़ाने से हमारा कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं लाइक डेसिमल के फॉर्म में सब हो जा रहे हैं, सबके पास 2-2 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो ये हमारे लाइक डेसिमल हैं। हाँ बिल्कुल होंगे। देखेंगे फोर्थ वन 541/1000, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया गया तो आंसर क्या होना चाहिए 0.541, लेकिन आंसर क्या मिला है ये, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, नाउ 10 ml इज इक्वल्स टू 0.01 लीटर। कह रहा है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए, 1000 ml होते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 लीटर में 1000 ml है तो 10/1000 करेंगे तो आपका 0.01 हो जाएगा, जो कि ट्रू होगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। एक्सप्रेस 10 मीटर एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। 10 मीटर को किलोमीटर में करना है, तो 10 मीटर 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 10 मीटर को आपको करना है किलोमीटर में, 0 से 0 कट गया, 0.01 आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 310 सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स यूजिंग डेसिमल। कह रहा है 310 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहले से दिया गया है 310, मतलब 3 मीटर तो है और 10 सेंटीमीटर है, यानी 3.10 अगर हम कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आपका थर्ड क्वेश्चन जो है 5 होल 3/4 इंटू डेसिमल। 5 होल 3/4 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 5 ज़ा 20, 20 + 3 23/4, इसको आप कर लेंगे, मैंने पहले बताया है तो आप ये खुद से करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 100 ml इंटू लीटर यूजिंग डेसिमल। आपको 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ओके, 1000 ml अगर होते हैं तो आप क्या करेंगे, 100 ml को बोला है, मतलब 100/1000, 0.000 कट गया, यानी 0.1 लीटर हो जाएगा। ओके, कह रहा है फिफ्थ वन, एक्सप्रेस 550 ग्राम इंटू kg using decimal. You will do this by your own. Now fourth question, arrange the following decimal in descending order. तो हमने पहले बताया, सबसे पहले हम देखेंगे नंबर जो पॉइंट के आगे हैं वो क्या हैं। सारे केस में 7 है, देखेंगे। अब उसके बाद हम सेकंड पे जाते हैं। डिसेंडिंग में बोला गया है, मतलब बड़े से छोटा। सबसे बड़ा पॉइंट के बाद डिजिट हम चेक करेंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा आपको मिल रहा है, यहाँ 7.4 है और यहाँ 7.45 है, बाकी ये सब छोटे हो जा रहे हैं, तो ये 4 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। 7.40 और 7.45 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। ओके, फिर अगर ये सबसे बड़ा हो गया तो ये सेकेंड नंबर पे हो गया। नाउ वी विल सी दैट 7.3, 7.03 और 7.34, इसमें क्या है, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ 0 हो गया तो इसको हम हटा देंगे अभी, ये 3 0 हो गया और ये 3 4, तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, फिर ये हो जाएगा, फिर ये और लास्ट में ये। ओके, यू विल डू दिस। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे।
सबसे पहले फ्रैक्शन में करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम एक देख लेते हैं, चलिए हम फोर्थ वाला देख लेते हैं, दैट इज़ 0.075। ये आपका फोर्थ वन था और हमने इसको देखना है 75 अपॉन पॉइंट के बाद कितने हैं डिजिट्स, 3 है, यानी 3 ज़ीरोज़ होंगे। ओके, इस तरह से पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ हमारे ऐड होंगे। तो हमें मिला 75/1000। हम इसको करते जाएंगे, कट करेंगे। मैं डायरेक्टली 25 से कर रही हूँ। 25 3 ज़ा 75 एंड 25 40 जा 1000। तो आपको मिला 3/40। ओके, दिस इज हम आवर फ्रैक्शन, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह से आप बाकी सबको करेंगे। जैसे 44 है 0.44, तो आप 44 अपॉन 100 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 0.32 है 32/100 हो जाएगा। वैसे ही 0.78 यानी 78/100, और यहाँ पे 0.95 दैट इज 95/100। इस तरह से ये हो जाएंगे। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में अभी हमने देखा था, असेंडिंग में ये आप खुद से करेंगे। दिस इज योर असाइनमेंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कह रहा है क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नंबर्स आपको डेसिमल फॉर्म में दिए गए हैं, या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करके हमको यहाँ पे इनको क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें डिजिट्स को पुट करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, लेट्स सी। 54.83 है और 5.43 है। यहाँ पे कुछ होना चाहिए जिसको तीनों को ऐड करने पे 603.26 आ जाए। तो हमें अभी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दें तो ये डिजिट हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 54.83 और 5.43 को ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखेंगे 54.83 और 5.43 को हमने ऐड किया तो 60.26 आया। ओके, अब हम देखेंगे इक्वल टू के बाद 603.26 लिखा हुआ है। अब हम इसमें से जो हमारा 60.26 आया है उसको घटाएंगे। ओके, 603.26 माइनस 60.26 हमने घटाया, 0 0 हो गया, ये 3, 60 में से 6 गया, 543। ओके, अभी अभी हमारा आंसर 543 आया है। अगर हम यहाँ पे 4 रख दें तो 543 हो जाएगा, जो कि हमारे आंसर के इक्वल होगा। ओके, सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now we will see the second part, that is perimeter is the sum of length of all the sides of a given figure। क्या होता है पेरीमीटर, अगर किसी भी चीज़ का आपको फाइंड करने को कहा जा रहा है तो उसकी जितनी साइड्स हैं उसकी लेंथ को अगर हम सिंपली ऐड कर दें तो हमारा पेरीमीटर हमें मिल जाता है। तो कह रहा है कि अगर इस पूरे फिगर का पेरीमीटर 28 है, दिया गया है, ठीक है, तो ये जो लेंथ है क्वेश्चन मार्क है इसका क्या होगा। तो 45 mm, 10 सेंटीमीटर 4 मीटर, 20 मिलीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर एंड 35 मिलीमीटर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, हम इन सबको ऐड करेंगे और जो चौथा साइड है उसको फाइंड करेंगे। तो हम भूलेंगे नहीं कि ये मिलीमीटर में दिया गया है, ये मेरे 5 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर और ये 20 मिलीमीटर। 20 मिलीमीटर मतलब, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, ये मिलीमीटर में है, उनको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर ये 45 मिलीमीटर है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया 10.4 सेंटीमीटर, ये हो गया 2.0 सेंटीमीटर और ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इन सबको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब हम सिंपली सारे को ऐड करेंगे और 28 में से घटा देंगे। तो हमने सबको ऐड करना है एक लाइन से रख के।
हमने सबको ऐड किया 4.5, 5.6, 3.5, 2.0 एंड 10.4। ऐड करने पे हमको 26 मिला। टोटल था 28। अगर इसमें से हम 26 को घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क वाली साइड का आंसर होगा। ओके, यानी कि इसका आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। Dear students, this is your assignment work. If you have doubt in solving these questions, I will send you the solution in the question hour. Okay, so that's all for today. Thank you.